फ्रेंड्स, रियल स्टेट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग बोलते हैं कि सर अभी प्राइस पहुंच जाता है, थोड़ा वेट करते हैं, और 1-2 साल बाद वही क्लाइंट फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर अभी उस प्रोजेक्ट में इन्वेंट बची है, लेकिन तब तक प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका होता है और प्राइस 30 to 40% ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौहान एस्टेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन बायर्स के लिए होने वाली है जो प्रॉपर्टी लेने का प्लान तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक रीज़न या डिसीजन की वजह से वो डिले कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनका बजट था अब उस टाइम पे 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का, और मैंने उनको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए, बट उनको एक प्रॉपर्टी पसंद भी आई। लेकिन क्लाइंट का कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स था कि सर अभी महंगा है और मार्केट अभी और डाउन आएगी। उन्होंने वेट किया और फिर उन्होंने 6-7 महीने बाद मेरे को कॉल किया कि चौहान जी, उस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्री अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम तक पूरी इन्वेंट्री सोल्ड आउट थी प्रोजेक्ट की। उस टाइम पे 9,000 रुपये का प्राइस था, और जब उन्होंने 6 से 8 महीने बाद दोबारा मेरे को अप्रोच किया, उस टाइम पे प्रॉपर्टी का प्राइस 11,500 रुपये हो चुका था। और फिर उन्होंने वो प्राइस सुन के दोबारा उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको प्राइस क्यों हाई लगते हैं? एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है ना, वो प्राइस की नहीं होती है। प्रॉब्लम जो वो कंपैरिजन करते हैं उस चीज़ की होती है। बायर सोचता है कि पिछले साल सस्ता था, लेकिन रियल स्टेट फ्यूचर प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वो फ्यूचर प्राइसिंग पे चलती है, ना कि पास्ट प्राइसिंग पे। फ्रेंड्स, मार्केट जब ग्रो करता है तो प्राइस कभी वापस पुराने लेवल पर नहीं आते हैं। जो लोग उस टाइम पे एंटर कर लेते हैं वो एक अच्छा एप्रिसिएशन लेके निकलते हैं फ्यूचर में। अब मैं रियल स्टेट के गोल्डन रूल की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी था कल, जो आपने मिस कर दिया, और सेकेंड बेस्ट टाइम है आज। अगर आप जैसे कल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और आज उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप, अगर अच्छी चीज़ है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट डालें। जब प्रोजेक्ट फ्रेंड्स लॉन्च होता है तब प्राइस हमेशा आप देखेंगे लोवेस्ट होता है, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, डिमांड इंक्रीज होती है, वैसे वैसे प्राइस ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। अब कहीं ना कहीं उनको डर भी रहता है और ये भी होता है कि यार वो कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो ना, एक जो उनके मन में हमेशा डर रहता है कि महंगा ना ले लूँ यार, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कभी मैं महंगे प्राइस में तो एंटर नहीं कर रहा। फिर सेकंड ये होता है उनको कि कभी मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ और प्राइस ना गिर जाए। लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, सीरियस बायर्स एंट्री ले लेते हैं और जो वेट करते हैं वो अप्रिशिएशन देखते रह जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझिए, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं कभी लॉन्ग टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स वो, क्योंकि इन्वेस्टर अर्ली एंट्री लेते हैं, एंड यूज़र बुकिंग कर लेते हैं और लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। और जो स्मार्ट बायर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्मार्ट बायर इन्वेस्टर प्राइस नहीं देखता है, वो देखता है लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर डिमांड, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो महंगा लग रहा है कल वही अफोर्डेबल लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझना चाहते हो, कमेंट में गाइड लिखिए। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी ओवर प्राइसेस है और कौन सी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, जैसे कि मैंने बताया, कमेंट में आप गाइड कमेंट कीजिए, और मैं पर्सनली खुद आपको कांटेक्ट करूंगा। और आप, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।